एमपी बोर्ड कक्षा 11वीं वाले स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन त्रैमासिक परीक्षा का पेपर के तौर पर हम लेकर आए हैं दोस्तों। आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। कबीर ने ईश्वर के कितने रूपों को जाना है? तो दोस्तों इसमें आप लोगों को बताना है कबीर ने ईश्वर के एक रूप को जाना है। कबीर दास जो हैं ये निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे। अगला देखिएगा, मीरा अपना सर्वस्व मानती है। तो मीरा अपना सर्वस्व भगवान कृष्ण को मानती है और मीरा ने भगवान कृष्ण को पति रूप में स्वीकार किया था। कवि के पिता एक बार में कितनी दंड बैठक लगाते थे? तो इसमें आपको बताना रहेगा 260 दंड बैठक लगाते थे। प्रत्येक चरण में, चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है? तो प्यारे साथियों आपको 16 मात्राएं इसमें कंप्लीट उत्तर के तौर पर बताना रहेगा। इसके बाद में ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, चंपा के पिताजी का नाम है। तो चंपा के पिताजी का नाम आपको सुंदर बताना है। माधुर्य गुण में वर्णों की होती है। तो माधुर्य जो गुण होता है उसमें वर्णों की कोमलता होती है। कोमल वर्ण माधुर्य गुण में पाए जाते हैं और कठोर वर्ण जो हैं ओज गुण में पाए जाते हैं। ऐसा आप लोगों को उत्तर के तौर पर बताना रहेगा। अब हम देखेंगे ये रिक्त स्थान आ चुके हैं आप लोगों के। रिक्त स्थान में आपका पहला रिक्त स्थान, दुनिया सोती थी पर दुनिया की जागती थी। तो दोस्तों इसमें आप लोगों को बताना है जीभ जागती थी। मियाँ नसीरुद्दीन 56 प्रकार की रोटियां बनाने के लिए मशहूर थे। तो 56 आप लोगों को इसमें करेक्ट उत्तर के तौर पर बताना रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, लॉर्ड कर्जन ने भारतवासियों को गर्म तवे पर की भांति नचाया है। तो दोस्तों पानी की बूंदों की भांति उन्होंने नचाया है। तो पानी की बूंदों भांति आपका उत्तर इसमें हो जाएगा। अगला देखिएगा, भारत शब्द भाषा का है। तो भारत जो शब्द है इसमें आप लोगों को संस्कृत भाषा बताना रहेगा। धनराम दर्जे तक स्कूल का मुंह देख पाया था। तो आप लोगों को तीसरे दर्जे तक ही बताना है। एक अंक की विधा है। तो एक अंक की विधा क्या हो जाएगी? एक अंक की हो जाएगी। तो इसमें एक आएगा। जामुन के पेड़ के नीचे दबे आदमी को दाल भात किसने खिलाया था? तो माली ने खिलाया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर आपका सही जोड़ी बनाइए के तौर पर आ चुका है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो इन्होंने आप लोगों को मैं बता देता हूँ अलंकार को काव्य की आत्मा माना था। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्द को क्या कहते हैं? तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्द को अलंकार कहते हैं। जहाँ वास्तविक विरोध ना होते हुए भी विरोध का आभास हो वहाँ पर विरोधाभास अलंकार होता है। ठीक है। व्यंजना शब्द शक्ति के प्रकार। तो शाब्दी व आर्थी ये व्यंजना शब्द शक्ति के प्रकार हैं। काव्यानंद को कहा जाता है। तो रस को काव्यानंद कहा जाता है। समास के भेद हैं। तो समास के 6 भेद हैं। इस प्रकार से आप इस सही जोड़ी को कंप्लीट करेंगे दोस्तों। अब सही जोड़ी के बाद में हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर और वो है क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए वाले क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है? दोस्तों हिंदी साहित्य में हमारा जो भक्ति काल है इस भक्ति काल को स्वर्ण युग या स्वर्ण काल कहा जाता है। छंद कितने प्रकार के होते हैं? तो इसमें आप लोगों को मुख्य रूप से छंद 2 प्रकार के होते हैं। एक तो हो जाएगा आपका वर्णिक छंद और दूसरा हो जाएगा आपका मात्रिक छंद। अगर वर्णों की गिनती करते हैं तो वर्णिक छंद होगा और मात्राओं की गिनती करते हैं तो मात्रिक छंद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, श्रृंगार परक रचनाओं में कौन सा गुण होता है? तो जो श्रृंगार परक रचनाएं होती है दोस्तों इसमें माधुर्य गुण होता है। ये आप लोगों को याद रखना रहेगा। ठीक है। राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि कौन हैं? तो राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि के रूप में आपको तुलसीदास बताना रहेगा। ठीक। 5वां क्वेश्चन देखिए, समस्त रसों और रचनाओं में जो चित्त को सूखे ईंधन में अग्नि के समान शीघ्र व्यक्त करे वह गुण कौन सा होता है? तो यहाँ पर आप लोगों को एक बात मैं बता देता हूँ, अगर वहाँ पर शीघ्र व्यक्त करता है सूखे ईंधन में अग्नि के समान तो वहाँ पर आप लोगों को याद रखना है वो हो जाएगा ओज गुण। ठीक है। क्योंकि अग्नि के समान मतलब कि तेज इसमें होगा और तेज किस में होता है? ओज में होता है। ठीक है। अगला देखिए, ज्ञान मार्गी शाखा के प्रमुख कवि कौन हैं? तो ज्ञान मार्गी शाखा के प्रमुख कवि कबीरदास जी हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, रामचरितमानस के रचनाकार का नाम बताइए। तो रामचरितमानस के रचनाकार का नाम तुलसीदास है। तुलसी तुलसी सब कहे, तुलसी बन की घास, और हो गई कृपा राम की तो बन गए तुलसीदास। तो यहाँ पर रामचरितमानस के रचनाकार के रूप में आपको तुलसीदास बताना रहेगा।
इसके बाद में आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सत्य असत्य लिखिए वाले क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन, लता के गाने में करुण रस विशेष प्रभावशाली रीति से व्यक्त होता है, तो इसमें आप लोगों को असत्य बताना है। भारतीय संगीत शास्त्र का मुख्य वाद्य सितार रहा है, इसमें भी आप लोगों को असत्य बताना है। कुएं की खुदाई और एक विशेष तरह की चिनाई करने वाले दक्षतम लोग चेलवांजी अथवा चेजारो कहलाते थे, इसमें आप लोगों को सत्य बताना है। साहित्य संगीत कला से विहीन मनुष्य साक्षात बिना पूंछ के पशु के समान होता है, इसमें आप लोगों को सत्य बताना है। अग्नि का पर्यायवाची रसाणु है, इसमें भी आप लोगों को सत्य बताना है। 9 2 11 होने का अर्थ वापस होना है, इसमें आप लोगों को असत्य बताना रहेगा। ये आपके लिए 5वां क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगली जो महत्वपूर्ण बात है जो हमने आपको अभी तक नहीं बताई थी। दोस्तों, हमारा जो ऐप है मेंस एजुकेशन ऐप, ये गूगल प्ले स्टोर पर भी उपलब्ध है। आप सभी स्टूडेंट जाकर मेंस एजुकेशन ऐप को ज़रूर इंस्टॉल करेंगे और वहाँ पर आप लोगों के लिए हमने जो कोर्स दिए हैं, अगर आप लोगों को लगता है वो आपके लिए लाभदायक है तो ज़रूर आप उनको परचेस करिए, क्योंकि हमने इतने बेस्ट कोर्स वहाँ पर अपलोड कर रखे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।